ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आगुर काहनो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। आ જ્ઞાન વૈભવ નામનું અધ્યાત્મ અને શાસન પ્રભાવનાની કારણ બને એવું આ શાસ્ત્ર છે। એ જ્ઞાન વૈભવ पूज्य गुरुदेव ने पूज्य बेनश्री उसके 9 भव का पुराण शास्त्र है। ये शास्त्र में बेनश्री का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। बेनश्री को पूज्य गुरुदेव की वाणी के निमित्त से जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण के संबंध में पूज्य बेनश्री ने अपने स्व हस्ताक्षर से जाति स्मरण में जो कुछ आया वो पूज्य गुरुदेव को लिखकर भेजा था। वो बेनश्री की स्व हस्त लिपि उस पर से ये जाति स्मरण का प्रकरण लिखा गया। इस शास्त्र में पूज्य गुरुदेव ने बेनश्री के लिए जो हृदय उद्गार निकाले ये भी दिया गया है। और बेनश्री की वाणी में अध्यात्म सरिता अमृत सरिता जो बही उसका संकलन भी दिया गया है। तो ये शास्त्र में 4 बात है। बेनश्री का जीवन परिचय, बेनश्री का जाति स्मरण ज्ञान,
बेन श्री के प्रति गुरुदेव का हृदय उद्गार और बेन श्री की अध्यात्म सरिता यानी अमृत सरिता, उसमें से बेन श्री के जाति स्मरण दिन के निमित्त पर जाति स्मरण का विषय चलता है। पेज नंबर 30, उसका दूसरा पैराग्राफ। श्री कुंकुंदाचार्य देव वस्त्र रहित दिगंबर पने थे। कुंकुंदाचार्य देव को महाविद्य क्षेत्र में बेन श्री ने देखा तो कुंकुंदाचार्य देव का वेश कैसा था, तो के बाह्य वेश नग्न दिगंबर अवस्था, बड़े योगीश्वर जैसे, बड़े योगीश्वर जैसे उसका देह का दिखाव था। उसके उसकी देहाती दशा दिखने में आती थी। उसका देह का कद ऊंचा था। शरीर का वर्ण ज्यादा सफेद नहीं, ज्यादा रताश वाला नहीं, उसी प्रकार का था। पीछे के कमंडल उसके पास नहीं था। शरीर पतला नहीं था, ठीक ठीक भरावदार था। देखो, कुंकुंदाचार्य देव उसके बाह्य स्वरूप का वर्णन माता जी ने जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से किया। ये जो वर्णन है तो आप पूज्य गुरुदेव के शासन के जिन मंदिरों में जो गुरुदेव के चित्रपट देख रहे हैं, वो चित्रपट बेन श्री ने सामने बैठकर कुंकुंदाचार्य देव का चित्रपट बनवाया है। ये चित्रपट इतना प्रचलित हो गया कि बहुत से मूल दिगंबर के मंदिरों में भी यही चित्रपट दिखने में आता है। तो देखो, महाविद्य क्षेत्र में नग्न दिगंबर मुनि होते हैं। अब तीसरा पैराग्राफ। श्री तीर्थंकर सिमंदर प्रभु के शरीर में महाविद्य क्षेत्र में समोशरण में जो सिमंदर भगवान विराजमान है, उसका शरीर
हीरा की जैसी चमक होती है, उसी प्रकार का चमक जैसा परिणमन हो रहा था सिमंदर प्रभु के गले में से आवाज यानी दिव्य ध्वनि छूटती थी। वो आवाज एकाकार था। वो समझ में आ सके उसी प्रकार का कुछ आकार होता था। उसकी वाणी, उसका शरीर सब आत्मा से भिन्न भिन्न तरता हुआ जानने में आता था। अब देखो, एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं। सॉरी, 2 लाइन पहले पढ़ लेते, उसके बाद का पैराग्राफ। हम जो जाति स्मरण प्रकरण है उसके मुख्य पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। ये श्री सिमंदर प्रभु और ये श्री कुंकुंदाचार्य, देखो माताजी जाति स्मरण ज्ञान में सिमंदर भगवान और कुंकुंदाचार्य देव को जाना। कैसा जाना? जाने सामने ही बैठे हो, ऐसा निर्मल जाति स्मरण था। तो क्या लिखा है? ये श्री सिमंदर प्रभु, जैसे आप सोनगढ़ में जाओ और कोई नया मुमुक्षु आया हो और आप अंगुली निर्देश करके दिखाओ कि ये सिमंदर प्रभु है, उसकी प्रतिमा है, एक कुंकुंदाचार्य देव का चित्रपट है, आपके नज़र सामने जो सिमंदर प्रभु और कुंकुंदाचार्य देव का चित्रपट देख रहा है, उसी प्रकार माताजी वर्णन करती है। देखो, ये श्री सिमंदर प्रभु, एक कुंकुंदाचार्य देव। देखो, माताजी को सिमंदर प्रभु को अर्घ चढ़ाना है, तो सिमंदर प्रभु की सिमंदर प्रभु उसके ज्ञान में ही झलकते हैं। तो जो ज्ञान में झलके हुए सिमंदर प्रभु है, उसको जानकर, उसको देखकर माताजी अर्घ चढ़ाती है। कुंकुंदाचार्य देव को अपने ज्ञान में झलकाकर कुंकुंदाचार्य देव को दर्शन करना, अर्घ चढ़ाना, ऐसा सहज स्मरण, ऐसे ज्ञान का सहज वेदन, ऐसा परिणमन माताजी का था। अब देखो, एक पैराग्राफ छोड़ दो। मैं यानी बेनश्री पुरुषपने वहाँ टेमा विधि क्षेत्र में हूँ, तो बेनश्री महाविधि क्षेत्र में पुरुषपने थे।
अब ध्यान से सुनना। ये भव यानी वर्तमान बेंसरी का भव, उसके पहले का यानी अगला भव, वो पुरुष का सीधा भव है। उसका अर्थ क्या हुआ कि माताजी महाविद्य क्षेत्र से सीधा यहाँ पधारे हैं, बीच में कोई भव नहीं हुए हैं। ऐसा ज्ञान में स्मरण, तो ऐसा जाति स्मरण ज्ञान में आया, वो ज्ञान का वेदन हुआ और ज्ञान का ऐसा परिणमन हुआ। अब ध्यान से सुनना। वहां की देह मुद्रा में वैराग दिखता है। देखो, पूर्व भव में वैराग्य का भाव था। हमने एक बात बताई थी कि भाव अनुसार फल मिलता है। तो पूर्व भव में वैराग घुट घुट के पिया था। वहां की देह मुद्रा में भी वैराग था और यहाँ की देह मुद्रा में क्या था? छोटी उम्र से माताजी को इतना वैराग क्यों था? तो कि पूर्व भव में वैराग घुटा था, तो वर्तमान में भी वहां की देह मुद्रा में वैराग था, यहाँ की देह मुद्रा में भी वैराग था। समझ लो, आपको पूर्व भव मालूम नहीं है, लेकिन वर्तमान भव माताजी का मालूम है। यहाँ का भव वैरागमय था कि नहीं था? तो क्या था? तो यहाँ का जीवन वैरागमय क्यों था? ऐसा क्या पूर्व भव में किया होगा? तो के पूर्व भव में भी वैराग घुट घुट कर पिया था। अब दूसरी बात देखना, वहां स्थिरता दिखने में आती है, वहां आत्मस्थिरता थी। यानी पूर्व भव में भी माताजी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ था। माताजी को यहाँ छोटी उम्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों प्रकट हुआ? तो के पूर्वे आत्मा का अनुभव किया था, पूर्वे आत्म अनुभूति की प्राप्ति की कला उसने प्राप्त कर ली थी। इसलिए इस भव में छोटी उम्र में आत्मस्थिरता दिखने में आई। अब आगे देखो, वहां ब्रह्मचर्य दिखने में आता था, यहां भी ब्रह्मचारी ही थे। वहां खादी जैसे जो उसका वस्त्र था, वहां वस्त्र खादी के थे, सिंपल, वहां सिंपल वस्त्र थे। यहाँ कैसा वस्त्र था?
यहाँ भी वस्त्र सिंपल थे। वहाँ बाल ब्रह्मचारी थे। यहाँ भी भावना तो ऐसी थी कि लग्न जीवन में उसको रहना नहीं था, दीक्षा का भाव था। वहाँ लग्न नहीं किया था, वहाँ स्त्री वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ भी पुत्र पुत्री आदि कुछ नहीं था। ऐसा स्मरण रूप वेदन सहज आया। देखो, पूर्व भव के जो भाव थे, ऐसा ही संयोग, ऐसा ही फल यह माता जी को मिला। अब ध्यान से सुनना। मैं बार बार प्रभु के पास उपदेश सुनने के लिए आता था। वहाँ साक्षात तीर्थंकर का उपदेश बार बार सुनते थे। यहाँ भावी तीर्थंकर का उपदेश बार बार सुनते थे। वहाँ वर्तमान तीर्थंकर थे, यहाँ भावी का तीर्थंकर है। यहाँ भावी के तीर्थंकर का योग क्यों मिला? तो कि वहाँ साक्षात तीर्थंकर का योग किया था। हमने कल के स्वाध्याय में बताया था कि गुरुदेव का उपदेश है, भाव अनुसार फल मिलता है। दूसरा बताया था कुंकुंदाचार्य देव के परमागम हमारे सामने हैं। तीसरा बताया था गुरुदेव और माता जी का जीवन हमारे सामने है, और माता जी का जाति स्मरण सामने है। माता जी ने जो जाति स्मरण में वर्णन किया, उसको न्याय युक्ति से समझना है तो गुरुदेव माता जी के वर्तमान भाव कैसे हैं, उसके आधार से गुरुदेव माता जी का पूर्व भव का भाव कैसा होना चाहिए, और भविष्य के कैसा भाव होना चाहिए। तो यहाँ बात चल रही है पूर्व भव का भाव क्या था। तो पूर्व भव में माता जी उसकी देह मुद्रा में वैराग था, आत्मस्थिरता थी, ब्रह्मचर्य था, सिंपल खादी के वस्त्र पहनते थे। वहाँ बाल ब्रह्मचारी थे, स्त्री वगैरह सहयोग में नहीं था कुछ। बार बार साक्षात सिमंदर प्रभु की वाणी यानी उपदेश सुनने के लिए पधारते थे। वहाँ निर्विकल्प संकित पाया था, स्वसन्मुख लक्ष्य को बार बार स्वसन्मुखता होती थी।
वो पूर्व का भाव, उसके फल स्वरूप वर्तमान में यहाँ की देव मुद्रा में भी वैराग्य है, यहाँ भी आत्मस्थिरता है, यहाँ भी ब्रह्मचर्य ही जीवन है, यहाँ भी सिंपल खादी जैसे वस्त्र है, यहाँ भी पुत्र पुत्र आदि कुछ नहीं है, यहाँ भी बार बार भावी तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए माता जी आती थी। यहाँ भी निर्विकल्प संकेत पाया था, यहाँ भी स्वसन्मुख का पुरुषार्थ चलता था। ऐसी तरफ पढ़ोगे तो जाति स्मरण बेंसरी का, उसका आपको यथार्थ श्रद्धान हो जाएगा। अब देखो आगे का पेज, बत्तीस पेज पर तीसरा पैराग्राफ। उसके पहले के भाव में, यानी महाविद्य क्षेत्र में थे, उसके पहले का भाव देवलोक में देव थे, तीसरे देवलोक के देव थे। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरे देवलोक में से, वहां से महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ। तो देखो वर्तमान भव वेंश्री, पूर्व भव महाविद्य क्षेत्र के पुरुष, उसके पहले का पूर्व भव तीसरे देवलोक के देव। महाविद्य क्षेत्र में मैं लंबे समय से था, वहाँ का आयुष लंबा था। उसके बाद का पैराग्राफ देखिए, भरत, ऐरावत, पर्वत आदि लोक का स्वरूप मैंने तीर्थंकर आदि के पास सुना है। माता जी जब महाविद्य क्षेत्र में थी तो सिमंदर भगवान की वाणी सुनी थी। उस वाणी में जैसा हमारा भरत क्षेत्र है, ऐसा ऐरावत क्षेत्र है, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वत आदि है। तीन लोक का स्वरूप, ऊर्ध्व मध्य पाताल लोक का स्वरूप भगवान के पास सुना था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, लास्ट लाइन, यहाँ विराजते हैं वो परम कृपाणु गुरुदेव, यानी काहन गुरु महाराज वहाँ એટલે महाविद्य क्षेत्र में राजकुमार थे। देखो वहाँ गुरुदेव राजकुमार थे, यहाँ गुरुदेव त्यागी नहीं होते, वो राजा का वस्त्र पहना होता तो वर्तमान में गुरुदेव
लंबा पड़छन शरीर, रूह की पुनी जैसा शरीर, प्रभावशाली व्यक्तित्व, रूपे गुणे पूर्ण गुरुदेव। यहाँ शायद राजकुमार का वस्त्र पहना होता तो यहाँ भी राजकुमारी लगते। चार पांच लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिखा है जरी के वस्त्र पहने थे। देखो, जब माता जी को जातिस्मरण हुआ उसके पहले पूज्य गुरुदेव को ये बात भाव में आती थी कि जरी जैसे वस्त्र राजकुमार 12,000 करोड़ वाजिंद्र के नाद, उसके सब भणकार गुरुदेव को आता था। ओम ध्वनि आती थी गुरुदेव को। जो गुरुदेव के एक वर्तमान में शिष्य था नारायण भाई। नारायण भाई भी पूर्व भाव में महाविद्य क्षेत्र में थे। महाविद्य क्षेत्र में नारायण भाई गुरुदेव के मित्र थे, उसकी बात आगे आएगी। वो नारायण भाई महाविद्य क्षेत्र में तर्कवादी थे और यहाँ भी तर्कवादी थे। तो जब गुरुदेव ने ऐसा कहा कि नारायण भाई आज तो दिव्य ध्वनि का भणकार आया, तो नारायण भाई उसी समय बोले कि आप कोई तीर्थंकर के पास से आए हुए हो। तो ये जरी के वस्त्र देखो, एक लाइन छोड़ दो, उसके लास्ट के शब्द, उसका शरीर यानी गुरुदेव का शरीर राज के योग्य पुण्यवंत था। वहाँ गुरुदेव राजकुमार थे, पुण्यवंत थे। यहाँ भी गुरुदेव का देह राज के योग्य था और यहाँ भी गुरुदेव पुण्यवंत थे। उस पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, वो कुमार यानी वो राजकुमार रूपे गुणे शोभित थे। महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव का रूप और गुरुदेव को गुण की प्रकटता शोभनीय थी। यहाँ भी गुरुदेव का प्रभाव, गुरुदेव का रूप, और यहाँ भी गुरुदेव अध्यात्म गुण से शोभित थे। गुरुदेव में तो अनंत गुण थे। किस गुण का वर्णन करें? एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, उसके बाद वो राजकुमार बार बार तीर्थंकर का उपदेश सुनने के लिए आते थे। गुरुदेव भी बार बार महाविद्य क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी। ये संस्कार साथ में लेके आए। संप्रदाय का शास्त्र पढ़े
उसमें गुरुदेव का कौन सी बात अयथार्थ है वो भी गुरुदेव निकालते थे कि ये बात ठीक नहीं। ऐसा क्यों कि पूर्वे तीर्थंकर की वाणी सुनी थी, वो संस्कार साथ में लाए थे। दूसरी बात, कुंकुंदाचार्य देव के गंभीर शास्त्र, उसमें भी सर्वोत्कृष्ट शास्त्र समयसार, उसका अर्थ गुरुदेव ने यहाँ स्वयं निकाला। गुरुदेव के वर्तमान में कोई साक्षात गुरु नहीं थे कि जो समयसार का अर्थ करके बताए। तो गुरुदेव ने ऐसे गहन शास्त्र का अर्थ उससे निकल गया क्यों कि वहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी थी, वो संस्कार लाए थे, तो उसने स्वयं अर्थ निकाले। दूसरा कारण, गुरुदेव तीर्थंकर का द्रव्य है। तीर्थंकर का द्रव्य स्वयं धर्मी होता है, स्वयं धर्म की प्राप्ति कर ले। तो देखो, ये राजकुमार बार बार तीर्थंकर का उपदेश सुनने के लिए आते थे। अब का सेंटेंस ध्यान से सुनना। राजकुमार को अध्यात्म तत्व का बहुरंग था। वहाँ महाविद्य क्षेत्र में गुरुदेव को अध्यात्म तत्व का रंग था। तो अध्यात्म तत्व महाविद्य क्षेत्र में घुटा था। उसके फलस्वरूप भरत क्षेत्र के काहन गुरु को भी वर्तमान बहु में पूरा जीवन अध्यात्म तत्व से रंगा हुआ था। देखो, वर्तमान गुरुदेव का जो बहु है, वर्तमान गुरुदेव का जो जीवन है, उस पर से भी आप तर्क लगा सकते हो कि गुरुदेव का पूर्व भोग कैसा होना चाहिए। वो तर्क लगाने के बाद ये जाति स्मरण ज्ञान के साथ मिलाओ तो आपको जाति स्मरण ज्ञान का विश्वास बढ़ जाएगा। देखो, राजकुमार को अध्यात्म तत्व का बहुरंग था। यहाँ पूरा जीवन अध्यात्म से रंगा हुआ। छोटी उम्र में दुकान पर बैठते थे, शास्त्र लेके बैठते थे। एक बार कोई अलमस्त साधु निकले तो उसको ऐसा लगा कि ये साधु अपनी मस्ती में मस्त है, ऐसा जीवन होना चाहिए। 21 साल की भर युवावस्था में ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली। 24 साल की उम्र में घर बार को छोड़ दिया, दीक्षा अंगीकार की। 4 साल में संप्रदाय के सब शास्त्र का अभ्यास किया। तो पूर्व संस्कार, पूर्व का अध्यात्म रंग से उसको ऐसा लगा इस शास्त्रों में मुझे जो चाहिए वो नहीं है।
अंदर से हृदय रोने लगा। तो देखो, राजकुमार को अध्यात्म तत्व का बहुरंग था। ये राजकुमार भविष्य में यानी कालक्रमे तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसी वाणी वहाँ महाविद्य क्षेत्र में पुरुष देवपणे मैंने श्री तीर्थंकर और श्री सुत केवड़ी दोनों के पास सुनी है। माता जी ने एक साथ 3 आधार दे दिया। हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, ये बात तीर्थंकर के पास सुनी है, श्रुत केवड़ी के पास सुनी है, और स्वयं का जातिस्मरण ज्ञान पुकार के कह रहा है कि मेरे गुरु भविष्य के तीर्थंकर है। 3 आधार एक साथ दे दिया। देखो, जब गुरुदेव को भावी तीर्थंकर के रूप में विराजमान करना था सोनगढ़ में, तब जयपुर के पंडितों ने विरोध किया कि आगम का आधार कहाँ है कि गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसा दुप्रचार किया। लेकिन जिसके ज्ञान में, जिसके जातिस्मरण ज्ञान में तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा ज्ञान में आ जाए, तीर्थंकर की वाणी में क्या आया था ये बात जातिस्मरण में याद आ जाए, श्रुत केवड़ी की वाणी याद आ जाए, और स्वयं का जातिस्मरण ज्ञान में तीर्थंकर और श्रुत केवड़ी की बात ज्ञान के वेदन में आई, ऐसे बेंसरी को कोई आगम देखने की जरूरत नहीं है। स्वयं का ज्ञान पुकार रहा है। मान लो कि कोई दृश्य आपने सामने देखा और कोई बोले नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, तो आप क्या कहेंगे कि ये घटना तो मेरे सामने हुई थी, मैं वहां था, मुझे आप क्या बताएंगे? तो ये तीर्थंकर भगवान की वाणी में आया, श्रुत केवड़ी की वाणी में आया, वो घटना बेंसरी के सामने घटित हुई है, उसको पंडितों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं, आगम के आधार की आवश्यकता नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। ये सिमंदर प्रभु है, ऐसे ये राजकुमार होने वाले हैं, ऐसा वहाँ महाविद्य में मुझे लगता था, होता था। देखो, माता जी को गुरुदेव के प्रति इतनी भक्ति क्यों थी? इतना गुरुदेव के प्रति बहुमान क्यों था? तो कि माता जी गुरुदेव को पूर्व भाव में भी भावी तीर्थंकर के रूप में
जानते थे। वहाँ भी माता जी को गुरुदेव के प्रति अहोभाव था। वहाँ भी गुरुदेव के प्रति बहुमान था। ऐसे भाव का घुटन महाविद्या क्षेत्र में हुआ था। उसके फल में, जो गुरुदेव के प्रति बहुमान था, उसके फल में माता जी का जन्म भी गुरुदेव के साथ यहाँ भरत क्षेत्र में हुआ। और वर्तमान में भी माता जी को गुरुदेव के प्रति बहुमान थे। कितनी भक्ति बनाई, गुरुदेव पर पत्र लिखे, उसमें कितने विशेषण प्रयोग किए। ये सब बात माता जी भी संस्कार के रूप में साथ में लाई है। अब आगे देखो, राजकुमार को अध्यात्म तत्व का हृदयगत रंग, इसलिए मुझे यानी बेंसरी को वहाँ यानी महाविद्या क्षेत्र में राजकुमार के प्रति એટલે पूज्य गुरुदेव के प्रति बहु महिमा थी। तो महाविद्या क्षेत्र में जो महिमा थी उसका संस्कार यहाँ साथ में आया। देखो, उसके साथ यानी गुरुदेव के साथ, राजकुमार के साथ मैं प्रश्न चर्चा, वहाँ पुरुष देह था तो वहाँ मैं प्रश्न चर्चा करता था। देखो, वहाँ गुरुदेव के साथ प्रश्न चर्चा होती थी। यहाँ गुरुदेव प्रश्न लिख के भेजे तो उसका उत्तर माता जी देती थी। यहाँ माता जी गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए जाती थी। तो वहाँ के भावों का फल यहाँ मिल रहा है। अब देखो आगे, ऐसा सहज स्मरण आया। अब आगे देखना, ये राजकुमार भविष्य में कालक्रमे तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसी श्री तीर्थंकर तथा श्रुत केवड़ी की वाणी लोक समुदाय में प्रसर रही थी। उसके कारण वहाँ के लोक समुदाय में यानी महाविद्या क्षेत्र के लोक समुदाय में चारे ओर राजकुमार राजकुमार ऐसी महिमा हो रही थी। देखो, चौथी बात बताई माता जी ने गुरुदेव के भविष्य के तीर्थंकर के बारे में। तीर्थंकर की वाणी में आया, श्रुत केवड़ी में आया, श्रुत केवड़ी की वाणी में आया, स्वयं के जाति स्मरण ज्ञान में आया और महाविद्या क्षेत्र के मुमुक्षुओं में, लोक समुदाय में ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं,
ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं, ये राजकुमार तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसी महिमा प्रसरी हुई थी। वही बात यहाँ आई, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव तीर्थंकर होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव सूर्यकीर्ति तीर्थंकर होने वाले हैं। यहाँ के लोक समुदाय में भी प्रसरी हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वो राजकुमार का सीधा भाऊ अब के पूज्य सदगुरुदेव महाराज साहेब देखो, पूज्य गुरुदेव महाविद्य क्षेत्र से सीधे जन्म हुआ है। यहाँ कोई बीच में जन्म नहीं हुआ। जब माता जी के ज्ञान में आया, 23 साल की उम्र में जाति स्मरण हुआ कि ये हमारे गुरुदेव तो तीर्थंकर होने वाले हैं। तो देखो, माता जी ने ब्रैकेट में गुरुदेव के लिए क्या लिखा है? वर्तमान विराते जगत उद्धारक। जगत उद्धारक शब्द प्रयोग विशेषण तीर्थंकर के लिए होता है। तो माता जी ने तो अब से गुरुदेव को तीर्थंकर के रूप में देखा, इसलिए तो इतनी महिमा थी। और माता जी को गुरुदेव के प्रति इतनी महिमा है, इसलिए अगले भाव में भी गुरुदेव माता जी दोनों साथ में रहने वाले हैं। सभी भाव यहाँ से देवलोक में साथ में हैं, वहाँ से मनुष्य रूप जन्म होगा, वहाँ भी साथ में हैं। फिर से स्वर्ग में साथ में जाएंगे, फिर से मनुष्य देह धारण करके गुरुदेव तीर्थंकर बनेंगे, माता जी उसकी गणधर बनेगी, साथ में मोक्ष होगा। तो गुरुदेव माता जी सभी भावों में साथ में रहेंगे। क्यों? गुरुदेव के प्रति महिमा ऐसी जागृत माता जी ने रखी है, इसके कारण। शांति से पढ़ने जैसा ये प्रकरण है। माता जी को जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता तो हम सबको विकल्प रहते कि हमारे गुरुदेव सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन कितने भव के बाद मोक्ष होगा। सामान्य अरिहंत होंगे, सामान्य केवली होंगे कि तीर्थंकर होंगे? तीर्थंकर होंगे तो किस क्षेत्र में से तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे? ये सब हमें प्रश्न रहता, लेकिन माता जी के ज्ञान ने सब स्पष्ट कर दिया। देखो क्या लिखा है, वर्तमान विराते 23 साल की उम्र में जाति स्मरण हुआ, तब से माता जी गुरुदेव को जगत उद्धारक यानी भविष्य के तीर्थंकर के रूप में देखती है। ऐसा सहज स्मरण आया। राजकुमार भविष्य के तीर्थंकर होंगे, ऐसी प्रभु आदि की, प्रभु એટલે सिमंदर भगवान, आदि એટલે श्रुत केवड़ी, उसकी निकली हुई वाणी का भाव मुझे यानी बेंसरी को
बराबर याद आता है। देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं यानी बेंसरी महाविद्य क्षेत्र में सेठ का पुत्र था। माताजी महाविद्य क्षेत्र में नगर सेठ के पुत्र थे। अब देखो, सामने वाले पेज पर 35 पेज संक्षेप में लिखा है। संवत 1993 એટલે માતાજી की उम्र 23 साल की है। चैत्र वद 8 सोमवार सुबह 10 बजे करीबन कुनकुंदाचार्य का पूर्व भव का, तो कुनकुंदाचार्य देव का पूर्व भव याद आया। बेंसरी स्वयं पुरुष थी तो पुरुषपना की याद आई। सिमंदर प्रभु का स्मरण आया। माताजी ब्रह्मचारिणी थी, ब्रह्मचारी था, वो याद आया। 3 लोक का स्वरूप याद आया। नेक्स्ट पैराग्राफ में पूर्व का सम्यक दर्शनपना वो याद आया। मैं लंबे समय से महाविद्य क्षेत्र में हूँ, ये बात आई। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में देवलोक से चवीने એટલે કે देवलोक से जन्म हुआ, महाविद्य क्षेत्र में पुरुष देहपने वो याद आया। लास्ट 2 लाइन में पूज्य साहेब यानी गुरुदेव पूर्व भव के राजकुमार सिर पर फेटा बांधते थे, वो याद आया। पेज नंबर 36 पर गुरुदेव भविष्य के तीर्थंकर उसकी याद आई। गुरुदेव के साथ चर्चा होती थी, वो याद आया। सिमंदर प्रभु की वाणी याद आई। शांताबेन का पूर्व भव याद आया, उसका घर याद आया। अब 1994 मागसर वद एकम, माताजी की उम्र 24 साल है। परम पुरुषों को नमस्कार। श्री श्रुत केवड़ी के देह के देदार में गंभीरता और ज्ञान का दरिया। देखो, माताजी ने ऐसा कहा। महाविद्य क्षेत्र में श्रुत केवड़ी थे। कुनकुंदाचार्य ने भी पंच परमागमों में बार बार केवली और श्रुत केवली के पास सुना हुआ, मैं कहूँगा, ऐसा बार बार कहा है। समयसार प्रथम गाथा कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा करते समय ऐसा कहा
कि श्रुत केवली ने कहा वो समय प्राव्रत को मैं कहूँगा। तो ये बात से निश्चित होता है कि कुंकुंदाचार्य देव केवली श्रुत केवली को सुनकर आए हैं। यहाँ तक रखते हैं, समय हुआ है। अब वेडनेसडे चलेगा, शायद ट्यूसडे चलने वाला है तो मैसेज आएगा। समय हुआ है। कौन जय बुलाते हैं? हाँ, पारी सद्गुरुदेवनो जय हो, महात्नो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। कार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जय, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय जयेंद्र, जय जय।